हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल होते क्या हैं? एक उदासीन एटम्स होते हैं, उदासीन परमाणु होते हैं जिन पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, होते क्या हैं, इनके ऊपर क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे ये देखिएगा आप एग्जांपल, कोई भी स्पीसीज होगी उसके ऊपर एक इस तरीके से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसे ही आप Cl का एग्जांपल ले लीजिए, ऐसे ही आप CH3 का एग्जांपल ले लीजिए। इनके ऊपर सबके ऊपर क्या क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से जोड़े में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम क्या कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है होते क्या है, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। जो फॉर्मेशन होता है आपके फ्री रेडिकल का, वो किससे होता है, होमोलिटिक फिजन से। होमोलिटिक फिजन क्या होता है, होमोलिटिक फिजन हमेशा सेम स्पीसीज़ के बीच में होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम स्पीसीज़ के बीच में होता है। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया, ये देखिएगा CH3। जब हमेशा बंटवारा, मैंने उसमें भी बताया था आपको, किसी भी चीज़ की शेयरिंग इक्वल मेंटेलिटी के पर्सन्स के बीच में होती है, तो वहाँ पे बंटवारा हो या कोई भी चीज़ हो, वो क्या होगी, हमेशा इक्वली होती है। वहाँ पर किसी ऐसा नहीं होगा किसी के पास ज़्यादा होगा किसी के पास कम होगा। तो ऐसे ही हमारे पास CH3 सेम चार्ज है, सेम इनके कैरेक्टर्स हैं। तो जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी या फिर आप क्या शेयरिंग हुई, तो इस तरीके से यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। और जब आप इसको हीट देंगे, यहाँ पे फ्यूज़न करेंगे, फ्यूज़न करने के बाद क्या होगा, सेम स्पीसीज़ है, सेम चार्जेस हैं, तो यहाँ पे कहाँ का फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये दोनों की दोनों बंटवारा जो हुआ, अपने अपने शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हम क्या कहेंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे ही आप अदर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं बहुत तरह के, लेकिन होनी चाहिए हमेशा क्या, सेम स्पीसीज। ठीक है, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल। आपको पता होना चाहिए, जो स्पीसीज जितनी ज़्यादा अनस्टेबल होगी वो उतना ही क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। क्योंकि हमें पता है जो स्टेबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिएक्टिविटी के। अगर आपके पास, आपने 12th पास कर ली, ठीक है, तो आपके पास क्या है, 12th की डिग्री है। अगर मैं आपको कह दूँ दोबारा से 12th करने के लिए, आप नहीं करेंगे। जब तक आपने 12th नहीं की थी तो आपकी रिएक्टिविटी बहुत हाई थी उसको करने के लिए। अब आपकी रिएक्टिविटी किसके लिए है, BSc के लिए है। तो ऐसे ही जितनी ज़्यादा आपके पास कोई पावर आ जाएगी, जितनी ज़्यादा आपके पास स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपकी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोन्यूट्रल होते हैं, उदासीन। हमारा ऊपर यहाँ पे फ्री रेडिकल का जब फॉर्मेशन हुआ था, आया किसी के ऊपर कोई भी चार्ज, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सेम एटम्स के बीच में फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा इस बात का, जहाँ पे पेयर्ड होते हैं वहाँ पे डायमैग्नेटिक होता है, और जहाँ पर अनपेयर्ड होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। हम अदर एग्जांपल ले लेते हैं, Cl2 ले लीजिए आप। क्लोरीन के बीच में ये अपने इनके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इस क्लोरीन का है एक इस क्लोरीन का है। शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स का इन्होंने इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद हमने इसको लाइट दी या फिर हीट दी, यहाँ पे इस बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या का फॉर्मेशन होगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप मुझे बताना, कोई भी दिक्कत होगी मैं आपकी ज़रूर समाधान करेंगे आपकी समस्याओं का। ठीक है, इसके बाद आती है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब आप देखिए, जब हमारे पास किसी एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या कहेगा कि मेरे पास जोड़ा हो जाए, पेयरिंग हो जाए। तो इसीलिए वो क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, फास्टली रिएक्शन करेगा। तो हर फ्री रेडिकल क्या चाहता है, मैं स्टेबल हो जाऊं और मेरा जो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाए, पेयर में कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए क्या होगा, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं टर्शरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल और मिथाइल फ्री रेडिकल की, तो हमारा टर्शरी फ्री रेडिकल हाईली स्टेबल होता है इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की होती है। अब इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट, 3 तरह से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, उससे कम स्टेबल, फिर ये और फिर ये। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास फ्री रेडिकल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके के कंपाउंड्स में, ऐसा भी तो हो सकता है कोई एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, यहाँ एल्काइल ग्रुप का मतलब कोई एरोमेटिक रिंग आ जाए। ठीक है, तो अगर हमारे पास टर्शरी
फिनाइल का एक आ जाए कार्बोकेटाइन, तो ये देखिएगा आप, जिसकी जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं, हाईली रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी, उतना ही ज़्यादा आपका एटम क्या होगा, ऑल्सो स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो C6H5 का होल थ्राइस C, यानी कि यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, तो ये क्या हो जाएंगी, यहाँ पे 3 3 6 3 9, तो यहाँ पे 9 आपकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 फिनाइल रिंग है तो 6 यहाँ पे बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 3 बनेंगी इसकी। ठीक है, यहाँ पर कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, तो इसीलिए ये हाईली स्टेबल हो जाएगा। फिर ये और फिर ये, समझ में आई ये बात। ठीक है, अब बात आती है कि हमारा जो स्ट्रक्चर होती है किसकी, फ्री रेडिकल की, वो कैसी होती है। ये देखिएगा, इस तरीके से हमारी फ्री रेडिकल की, हमने यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल लिया हुआ है, तो हमारे पास कार्बन है, तो ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप आप जोड़ सकते हैं। तो इसके पास कौन है, ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये देखिएगा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब हमारे पास कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 1s2 2s2 2p2, तो यानी कि यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है कार्बन के पास। तो ये देखिएगा, हमने यहाँ पे p ऑर्बिटल आपको शो किया है। जो आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन इन अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल। ओके, अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, आपको देखने में कैसी स्ट्रक्चर लग रही है इसकी, ट्राइगोनल कोप्लेनर इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब बात आती है हाइब्रिडाइजेशन कि इसका जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, 1s2 2s2 2p2, तो ये आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लिए हमने, ये 2s हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 2p हो जाएगा। ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास कितने वो हैं एटम जिसके साथ बॉन्ड बनाना चाहते हैं, 3 हाइड्रोजन है, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ और एक